सोशल मीडिया पर बारसोई के एसडीओ पवन कुमार का एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ग्राम रक्षा दल के दलपति के द्वारा प्रवासी मजदूरों के आने की सूचना जब एसडीओ पवन कुमार को दी तो पवन कुमार ने फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कई तरह की गालियां दी गई। हमारी खोजबीन के द्वारा उस दलपति की खोज की गई और उन्होंने कहा कि एसडीओ पवन कुमार मेरे साथ बहुत गलत तरह का फोन पर बात की और अभद्र तरह के गालियां दी गई। इस मामलों को लेकर के कटिहार के जनप्रतिनिधि में मिला जुला असर रहा। कटिहार से नीरज। कटिहार में सुशासन के एक अधिकारी की फिर बेलगाम बोल की ऑडियो तेजी से वायरल हो रही है। दावा है कि यह ऑडियो कटिहार के बारसोई अनुमंडल के एसडीओ पवन मंडल और ग्राम रक्षा दल के दलपति सुजीत पासवान के बीच बातचीत का ऑडियो है। इस ऑडियो की सच्चाई का दावा हम और हमारे प्रत्येक मीडिया नहीं करती है। खोजबीन के बाद ग्राम रक्षा दल के दलपति सुजीत पासवान को हमारी टीम ने खोज निकाला, जो बताया काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि बीते रात बारसोई रघुनाथपुर ढाला के पास ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान बाहर से आए दर्जनों मजदूर एक दुकान में रुककर चाय बिस्किट ले रहे थे। थाना प्रभारी किसी अन्य मामले पर व्यस्त रहने के कारण सुजीत अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हुए इसकी सूचना बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार मंडल को फोन पर देना उचित समझा। फोन करने पर सुशासन बाबू के बिगड़ेल अधिकारी बिगड़ गए और उसे अमर्यादित भाषा से प्रताड़ित करने लगे। रेलवे गुमटी में सर, रेलवे गुमटी में सुधानी पंचायत का 8-10 गो लड़का बस से उतरा और हम लोग सर अभी ड्यूटी में तैनात हैं सर। तो रघुनाथपुर तो अपना बात के काहे नहीं कहा रहे थाना प्रभारी के? जी सर। तू अपना बात को काहे नहीं कहा जो हमको रात में सुना रहा है कहानी? सर यहाँ कोई नहीं है सर ना। तू अपना बात को तुमको कौन कहा वहाँ पर रहने के लिए? हम कहे थे रहने के लिए। हम लोग सर रघुनाथपुर पंचायत में है सर। अरे तू कहीं पर रह, तू दलपति है आप दलपति, हम तुमको कहाँ पारास करने के लिए? कौन कहा तुमको पारास? हम सर आपसे आदेश ले रहे हैं सर, क्या किया जाए? हमसे आदेश क्या ले रहा है? तू कौन होता है हमसे आदेश लेने वाला? तू हमारा कर्मचारी है? नहीं सर, हम तो समाज का है ना सर। तू हमारा कर्मचारी है रे? रख फोन, जो तुमको दलपति बनाया उसको बोल। तुम रात में अंत दलपति बन गया, सबसे पैसा ठगता रहा था, हमको नहीं मालूम है? हम लोग सर पैसा कहाँ सर किसी दे सकते हैं सर? ये सर हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं सर। तू रात में तुम क्यों किया हमको रे? हम लोग सर निःशुल्क कर रहे हैं सर। नहीं तुमको रखा जो थाना प्रभारी, तो तुम उसको ना फोन करेगा कि हमको करेगा रे? सर थाना प्रभारी सर यहाँ नहीं है सर, क्षेत्र में किया ये नहीं है तो तू अपना नाना के फोन कर, बाप ना है तो नाना के फोन कर, डीएसपी को फोन कर जो तुमको रखा है वहाँ पर। जी सर, सॉरी सर। जिला कटिहार, प्रखंड बारसोई और हम दलपति हैं बारसोई रघुनाथपुर के। जो कल रात में 9:15 बजे हम लोग ड्यूटी कर रहे थे यहाँ बारसोई मिडिल स्कूल में। हम लोग का IT सेंटर क्वारंटाइन सेंटर पड़ा है। हम लोग 3 शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं और 3 तो सेंटर पड़ा है, एक मोल्लापुर, एक ITI और एक आदर्श मध्य विद्यालय। तो सभी जगह में हम लोग ड्यूटी डिपोज करने बाद जो है कि हम लोग मैसेज मिला हमको कि बारसोई रेलवे गेट में बस से 10 से 12 व्यक्ति उतरे हुए हैं। एक दुकान के अंदर में जो है कि घुसकर चाय बिस्किट दुकानदार दे रहा है खाने के लिए। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग दौड़ के गए 5 बंदा, और जाने के बाद देखते हैं कि ये लोग पानी उनी पी रहे। तो हम लोग डांट उठ के उनको बाहर किए। तो दुकानदार जो हम लोग पर आरोप डाल दिया कि आप लोग क्या लुटने आए हैं दुकान के यहाँ पर। तो हम लोग जो है कि मेरा जो है कि मन को टूट गया। तो हम जो है कि बोले कि थाना प्रभारी को फ़ोन करते हैं। तो थाना प्रभारी को जब हम फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद थाना प्रभारी जो है कि दूसरा क्षेत्र में थे। तो जो है कि हम SDO साहब को फ़ोन लगाए। पहला तो हम इस समाज का लड़का है, बाद में हम ग्राम रक्षा दल है। तो हम SDO साहब को मेरा उचित बना, तो हम SDO साहब को फ़ोन किए। तो SDO साहब मेरे साथ बदसलूकी करने लगा और गाली गलौज से जो है कि देने लगा, गाली गलौज देने लगा। तो जो है कि ऐसा ऐसा रफ गाली देने लगा। तो हम जो है कि बोलता कभी जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे, कौन बाप तुमको लगाया रे ड्यूटी में, किसका आदेश में ड्यूटी कर रहा है, कौन नाना का आदेश में, जाओ DSP से, DSP दिया DSP से बात करो, थाना प्रभारी से बात करो। और हम पर मानहानि केस ठोक रहा है, मानहानि का जवाब दे रहा है कि तुम लोग जो निःशुल्क, हम लोग निःशुल्क ड्यूटी कर रहे हैं सर। और हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग रोड में टैक्स वसूलता है, रंगदारी वसूलता है। हम लोग का मनोबल तोड़ा, मनोबल बढ़ाना चाहिए। और हम लोग का मनोबल तोड़ा, किस आधार पर हम लोग ड्यूटी करेंगे सर बताइए? हम लोग साथ निःशुल्क भावना से आज 22 माह से ड्यूटी कर रहे हैं
आज 22 मार्च से ड्यूटी करे, तीसरा लॉकडाउन खत्म गया, चौथा लॉकडाउन ढुक गया सर। हम लोग किस आज मेरे साथ होगा, कल होगा, किसी ग्राम रक्षा दल के साथ हो सकता है, स्वयंसेवक के साथ हो रहा। हम लोग बैंक इलाहाबाद बैंक में निःशुल्क हमरा से वहाँ ड्यूटी दिए, पंचायत में दिए 2 महिला को। बताइए सर हम क्या करेंगे? इस तरह से अगर प्रशासन हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं साथ देगा, तो हम किसके आधार पर हम लोग ड्यूटी करेंगे? बताइए। हम लोग निःशुल्क भावना से तो कर ही रहे हैं सर। इस संबंध में सुजीत पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि जब हमारी टीम ने वायरल ऑडियो के मामले में बारसोई अनुमंडल के एसडीओ पवन कुमार मंडल से जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे के सामने किसी से भी किसी तरह का फोन पर बात नहीं होना या फोन आने की बात बता रहे हैं। हमको किसी व्यक्ति से मोबाइल पर किसी ढंग की बातचीत नहीं हुई है, इसलिए संदर्भ में मतलब उसका हम खंडन करते हैं। और हम लोग हमको और आप लोग जानते ही हैं कि हमारा 2 साल हो गया जनता के साथ या ऑफिसर के साथ किस तरह का व्यवहार है गरीब गुरबा के साथ। इसलिए उसका मेरा आवाज़ है आना हमसे, वो जो आदमी है पता नहीं, उसको हम जानते भी नहीं है कौन आदमी है, उससे बातचीत भी नहीं हुई है, ना उसको हम देखे हैं, ना जानकारी है। फिर आपको बता दें कि इस संबंध में ऑडियो की पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है, लेकिन ग्राम रक्षा दल के दलपति की जो आरोप है अगर सही है तो बहुत संगीन है और एक बार फिर साफ हो जाता है कि सुशासन बाबू के अधिकारी किस तरह बेलगाम हो चुके हैं। वो अपने छोटे कर्मियों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, यह बेहद ही शर्मनाक है। इस मामले में भीम आर्मी के कटिहार जिला अध्यक्ष उत्तम पासवान ने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें भी जानकारी हुई है। सरकार अगर सुजीत पासवान को न्याय नहीं दिलाती है तो भीम आर्मी इसके लिए आंदोलन करेगी। महादलित सुजीत पासवान का एक ऑडियो के साथ एसडीओ का एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें भीम आर्मी का क्या रोल होगा? देखिए, एक ऑडियो आया है हमारे पास सुजीत कुमार पासवान, जो कि उनको पता चलता है कि मुंबई से बाहर से कोई मजदूर आए हुए हैं। इसकी सूचना जो है वो फ़ोन करते हैं पहले थाना को, लेकिन थाना जो है किसी और क्षेत्र में निकले हुए हैं भ्रमण के लेकर। तो उनको लगा क्या कि इमीडिएटली इस पर उपचार होनी चाहिए थी, तो वो एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं, बारसोई के एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं। तो बारसोई एसडीओ साहब को जैसे ही फ़ोन करते हैं वैसे ही जो है एसडीओ साहब जो है गलत यानी अभद्र टिप्पणी जो है अभद्र तरीके से बात करते हैं सुजीत कुमार पासवान जी से। ये सरासर गलत बात है। हमने वो ऑडियो सुना है, सुनकर बहुत ही खराब लगा कि एक सरकारी पोस्ट पे कार्यरत जो है, जो समाज सेवक है, जो सर्वेंट, जो पब्लिक नौकर होता है, जो पब्लिक के लिए हमेशा सेवा में रहते हैं, वो इस तरह से अभद्र टिप्पणी करते हैं सुजीत कुमार पासवान जी से, जो कि सुजीत कुमार पासवान जी जो है वो ग्राम रक्षा दल के हैं। मैं और हमारी टीम, भीम आर्मी टीम, कानूनी रूप में जाएंगे सबसे पहले कि इनको जो है कार्रवाई हो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस चीज़ को लेके कार्रवाई हो। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि अगर ये एसडीओ साहब के सोहदर अगर कोई जाति होते तो क्या इस तरह से अभद्र भाषा से बात करते? तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। और अभी जैसे लॉकडाउन है, हम अपने जो ये कानूनी जो स्तर होता है मैं उस ढंग से करूँगा इस पर कार्रवाई अपने अनुसार। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अगर इस मामला को अगर जल्द से जल्द अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो भीम आर्मी कटिहार में आंदोलन करेगी। क्या नाम है आपको? उत्तम पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। वहीं बिहार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और राजद नेता राम प्रकाश महतो ने घोर निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोक खत्म हो गया है, सिर्फ तंत्र बचा है। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। सर, जो घटना हुई है बारसोई अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी और दलपति के बीच, ये निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि लोकतंत्र में, इसीलिए हम बराबर से इस पर चर्चा करते रहते हैं कि लोकतंत्र में लोक कमज़ोर हो गया है और तंत्र भारी हो गया है। एक पदाधिकारी कैसे, हाउ डिड ही डेयर, कैसे वो पदाधिकारी एसडीओ और इस तरह के गंदे शब्द, गंदे अल्फाज का प्रयोग करेगा, चाहे वो सामने वाला
व्यक्ति सामने वाला जो उसका मुलाजिम है, जो उसका कर्मचारी है, चाहे उसका कद और पद चाहे जितना भी हो, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। उसका एसडीओ कहीं रेड, उसका थाना प्रभारी कहीं रेड में था तो उन्होंने एसडीओ साहब को जानकारी दी, क्योंकि अनुमंडल के पदाधिकारी हैं वो, और अनुमंडल कटिहार जिला का 3 अनुमंडल, तो बारसोई अनुमंडल अपने आप में सक्षम है, वहाँ के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी। तब इस तरह से बदतमीजी से पेश आना, जूता से मारेंगे, बाप को फ़ोन करो, बाप नहीं मिलता है तो नाना को फ़ोन करो, एक पदाधिकारी के मुँह से ये अत्यंत अशोभनीय, असंसदीय चरित्र है। ऐसे लोगों को हम, माननीय मुख्यमंत्री और कटिहार के कलेक्टर साहब से भी मेरा आग्रह होगा कि मैंने सुना है कि आपने कोई अलग से आदर्श आचार संहिता अपना अलग से बना दिया। ये इमरजेंसी नहीं है डीएम साहब। पत्रकार जनता की आंख है, जनता पत्रकार की आंख से, पत्रकार की सोच और उसकी भावना से, जनता की भावना का प्रकटीकरण पत्रकार के माध्यम से है। जहाँ कहीं बाइट देने में, और आप समझिए कि आप किसको सक्षम अधिकारी मानते हैं, लेकिन इस तरह से ये जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, ये दुर्भाग्य है हम भारत का कि ये चौथा स्तंभ हर विधायिका है, कार्यपालिका है, शासन है, प्रशासन है और स्वतंत्र प्रेस है। अब प्रेस पर इतनी पाबंदी लगा, अब आप बताइए कि लगभग 15 दिनों, 1 महीना के अंतराल में बारसोई अनुमंडल में एक आजमनगर का वीडियो किसी मीडिया वाले से कहता है कि फेंकवा दे तब मानो, तब जाओगे, बाहर फेंकवा देंगे तब बात मानोगे। और कल रात की जो घटना हुई है, आप तत्काल, वैसे ये चारों तरफ वायरल हो रहा है, निश्चित रूप से एसडीओ बारसोई पर गाज गिरना तय है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिला पदाधिकारी, आपसे मैं अपील करता हूं कि आप तत्काल एसडीओ बारसोई, एसडीओ के इस अभद्र टिप्पणी और संसदीय और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान उसने जिस भाषा का प्रयोग किया है, सड़क छाप, इसके विरुद्ध लिखिए और पदाधिकारी, ऐसे पदाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसको क्षेत्र में जन सरोकार से जुड़े पद पर इनको रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं।